हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रश्नावली 3.3 का ही प्रश्न क्रमांक 8 और प्रश्न क्रमांक 9 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 8 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर आपको सिद्ध करना है कॉट वर्ग एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हल कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर कॉट वर्ग एक्स। अब यहाँ से यदि हम LHS को ले लें और LHS को सॉल्व करने पर यदि हम इतना ही मान यहाँ पर LHS का ला दें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे LHS लेने पर। तो यहाँ पर हमने लिखा LHS लेने पर। तो यहाँ पर LHS का मान दिया गया है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन में दिया गया है यहाँ पर साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो पाई होता है, इस पाई का मान यहाँ पर जो आपको पाई दिया गया है यह आपको रेडियन में दिया गया है। यदि हम पाई का मान डिग्री में बात करें तो जो पाई का मान डिग्री में होता है वह 180 डिग्री होता है। तो पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगले स्टेप में लिखेंगे कॉस पाई की जगह यदि यहाँ पर हम 180 लिख दें तो यहाँ पर 180 डिग्री प्लस एक्स हमने जहाँ कितना लिखा। इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे भी हम लिखेंगे पाई की जगह 180 और यहाँ पर भी यदि हम 180 लिखेंगे तो 2 से यहाँ पर भाग करेंगे। तो 2 से 180 में भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कॉस माइनस एक्स को जहाँ कितना लिखा अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पर साइन को हमने जहाँ कितना लिखा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा पाई की जगह। माइनस एक्स को हमने जहाँ कितना लिखा इनटू में यहाँ पर हमने कॉस को जहाँ कितना लिखा और यहाँ पर जो पाई 180 होता है 180/2 होगा। तो यहाँ पर हम 2 से जब 180 में भाग करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 90 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा और प्लस एक्स को हमने जहाँ कितना लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो फार्मूला होता है कि कॉस 180 प्लस थीटा कॉस माइनस थीटा और यहाँ पर भी होता है साइन 180 माइनस थीटा और यहाँ पर होता है कॉस 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर यदि हम फार्मूला की बात करें तो जो फार्मूला होता है यदि जब भी कॉस 180 प्लस थीटा की बात होती है, कॉस 180 प्लस थीटा की बात होती है तो आपको ध्यान रखना है कि 180 और 360 में नो चेंज होता है। साइन का साइन ही होता है, कॉस का कॉस ही होता है, टेन का टेन ही होता है और यहाँ पर कॉट का कॉट ही, कॉसेक का कॉसेक ही और सेक का सेक ही। 180 और 360 में नो चेंज होता है। तो यहाँ पर कॉस का कॉस ही आ जाएगा और यहाँ पर थीटा जाके तहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर यदि हम चिन्ह की बात करें तो जब 180 प्लस थीटा की बात की जाती है तो यहाँ पर हम तृतीय चतुर्थांश में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी 180 से प्लस जाते हैं तो यहाँ पर हम तृतीय चतुर्थांश में पहुँच जाते हैं। और तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है कि टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये दोनों कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो 4 शेष त्रिकोणमितीय फलन होते हैं जैसे साइन का उल्टा कॉस है, कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये 4 त्रिकोणमितीय फलन कैसे होंगे, माइनस के होंगे। लेकिन यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉस दिया गया है तो कॉस तो यहाँ पर माइनस का होगा। केवल टेन और टेन का उल्टा कॉट ये दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन यहाँ पर कॉस तो माइनस का होगा। तो यहाँ पर कॉस 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बराबर का चिन्ह जहाँ कितना, कॉस 180 प्लस थीटा यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस और थीटा यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा। इनटू हमने जहाँ कितना लिखा या फिर हम यहाँ पर गुणा भी लगा सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी कॉस माइनस थीटा की बात होती है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यदि कॉस माइनस का थीटा है तो वह कैसा हो जाता है, प्लस का कॉस थीटा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो शेष 5 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जैसे यदि हम साइन माइनस थीटा की बात करें तो उसका माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है, इस प्रकार से आ जाता है। यदि माइनस का इस प्रकार से साइन थीटा है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह को हम बाहर लिखेंगे और साइन थीटा को जहाँ की तहाँ लिखेंगे। केवल यहाँ पर कॉस में होता है कि यदि कॉस माइनस का थीटा है तो प्लस का कॉस थीटा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर साइन, टेन, कॉट, कोसेक और सेक, इनमें क्या होता है कि माइनस चिन्ह को हम इस प्रकार से बाहर लिख देते हैं। तो यहाँ पर कॉस माइनस का थीटा क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस का कॉस थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस का कॉस एक्स लिख सकते हैं। माइनस चिन्ह यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि कॉस माइनस का थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है। अब इसके बाद बटे में यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा की जब भी बात होती है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चूँकि साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर 180 और 360 में क्या होता है, नो चेंज होता है। साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, टेन का टेन ही रहता है, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक ही, तो कोट का कोट ही। तो यहाँ पर साइन का क्या आ जाएगा, साइन ही रहेगा, और यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर यदि हम चतुर्थांश की बात करें तो जब भी हम 180 से माइनस होते हैं, 180 से जब भी हम कम होते हैं तो हम द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होते हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है कि साइन और साइन का उल्टा कॉस, ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बाकी 4 शेष त्रिकोणमितीय फलन कैसे होंगे, माइनस के होंगे, नेगेटिव होंगे। लेकिन यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर भी आपको साइन ही दिया गया है, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, प्लस का साइन थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर यह किस चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में तो क्या होता है, साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस का साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन एक्स आ जाएगा। यहाँ पर थीटा क्या है, एक्स है। इसके बाद इंटू आएगा, और कॉस 90 प्लस थीटा की यदि हम बात करें, कॉस 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर 90 में तो चेंज हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है, कोसेक का सेक हो जाता है, टेन का कोट हो जाता है, कोट का टेन हो जाता है। तो यहाँ पर कॉस का साइन हो जाएगा और यहाँ पर थीटा आ जाएगा। इसके बाद यदि हम चिन्ह की बात करें तो जब भी हम 90 से प्लस होते हैं तो हम किस चतुर्थांश में पहुँच जाते हैं, हम द्वितीय चतुर्थांश में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी हम 90 से प्लस होते हैं तो यहाँ पर हम द्वितीय चतुर्थांश में पहुँच जाते हैं। 0 से 90 तक क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में होते हैं, और 90 जब भी प्लस की बात होती है तो हम द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होते हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है कि साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी 4 शेष त्रिकोणमितीय फलन कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। लेकिन यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कॉस दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको पहले वाला देखना है, ऐसा नहीं कि आपको इसका आंसर को देखें। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉस दिया गया, कॉस 90 प्लस एक्स को आपको चेक करना है कि आपको क्या दिया गया है। ऐसा नहीं कि आप इसके आंसर को चेक करें, यहाँ पर आपको पहले वाले को चेक करना है कि आपको कॉस दिया गया है कि आपको साइन दिया गया। लेकिन यहाँ पर तो आपको कॉस दिया गया है, और द्वितीय चतुर्थांश में तो साइन और साइन का उल्टा कॉस है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर कॉस कैसा होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पर कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, क्योंकि 90 में चेंज हो जाता है, कॉस का साइन होगा और थीटा जहाँ के था। और यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में तो केवल साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपको कॉस दिया गया, इसलिए यहाँ पर कैसा होगा, माइनस का साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का थीटा, यहाँ पर क्या दिया गया, एक्स दिया गया, तो यहाँ पर माइनस का साइन एक्स होगा। इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम माइनस चिन्ह को जागेता लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉस एक्स और कॉस एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि एक कॉस एक्स और एक कॉस एक्स गुणा में क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा माइनस का कॉस वर्ग एक्स। माइनस चिन्ह को हमने जाके लिखा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा,
कॉस एक्स का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे होगा कि साइन एक्स और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, साइन वर्ग एक्स, और माइनस चिन्ह को हम आगे लगा दें। अब इसके बाद ऊपर नीचे से क्या हो जाएंगे, माइनस चिन्ह क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस वर्ग एक्स अपॉन साइन वर्ग एक्स। अब इसके बाद यहाँ पर आपने एक फार्मूला देखा होगा कि यदि इस प्रकार से जब भी आपको दिया गया हो कि यहाँ पर साइन एक्स बटे कॉस एक्स, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर तो होता है टेन थीटा। लेकिन यदि हम इसी को पलट दें, इसी को यहाँ पर हम पलट दें तो यहाँ पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है यहाँ पर कॉट थीटा। लेकिन यहाँ पर तो आपको वर्ग दिया गया है, तो यहाँ पर भी यदि हम वर्ग लगा दें, कॉस वर्ग थीटा बटे साइन वर्ग थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट वर्ग थीटा हो जाएगा। तो साइन वर्ग थीटा बट कॉस वर्ग थीटा बटे साइन वर्ग थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट वर्ग थीटा। यही तो आपको दिया गया, थीटा की जगह आपको एक्स दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए कॉस वर्ग एक्स अपॉन साइन वर्ग एक्स की जगह हम कॉट वर्ग एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉट वर्ग एक्स। यही आपके RHS के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही तो आपको RHS में दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी के बराबर तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर RHS। अतः हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 9 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स इंटू में दिया गया है कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स यहाँ पर, और बराबर में आपको 1 के बराबर आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हल, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर हमने लिखा। इसके बाद यहाँ से यदि हम LHS को ले लें और LHS को सॉल्व करने पर यदि हम इसका आंसर कितना ला दें, 1 ला दें, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। लास्ट में हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे LHS लेने पर। तो यहाँ पर हमने लिखा LHS लेने पर। तो LHS आपको दिया गया है cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिया गया है कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स। यहाँ पर इतना दिया गया है आपको LHS में। यदि हम इस LHS को सॉल्व करके 1 ला दें तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो भी आपको यहाँ पर LHS में यहाँ पर आपको थीटा दिया गया है, जैसे यहाँ पर आपको 3π/2 दिया गया, या आपको रेडियन में थीटा दिया गया है। यदि हम इसको रेडियन से डिग्री में चेंज कर लें तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम रेडियन से क्या करेंगे, डिग्री में लिखेंगे, यहाँ पर भी हम रेडियन से डिग्री में लिखेंगे, और यहाँ पर भी हम रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर यदि कॉस को हम जाकिता लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने कॉस को जाकिता लिखा। 3π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप रफ में देख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसको रफ में सॉल्व करें तो यहाँ पर आपको रेडियन में 3π/2 दिया गया। यदि हम इसको डिग्री में चेंज करें, तो जब भी हम रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 180/π से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम गुणा करें 180/π से, तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 180 में भाग करेंगे तो यहाँ पर 90 पर जाएगा, और 90 का गुणा 3 से होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 270 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 3π/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 270 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 270 डिग्री लगाएं चाहे ना लगाएं, यहाँ पर माना जाता है, और प्लस एक्स हमने जाकिता लिखा है, या फिर आप लगा भी सकते हैं। इसके बाद हमने इनटू में कॉस को जाकिता लिखा,
यहाँ पर 1 पाई आपका क्या होता है, 1 पाई आपका 180 के बराबर होता है। यदि हम 1 पाई को और जोड़ दें तो 2 पाई बराबर कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम 2 पाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री प्लस x लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 पाई दिया गया, यदि हमें रेडियन से डिग्री में चेंज करें तो हमें 180 बटे पाई से गुणा करेंगे, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 का गुणा 180 से होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो यहाँ पर 360 प्लस x को हमने जाके तहाँ लिखा। इसके बाद यहाँ पर भी हम 3 पाई बटे 2 की जगह लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने कोट को जाके तहाँ लिखा। यहाँ पर हमने 3 पाई बटे 2 की जगह क्या लिखा, अभी अभी यहाँ पर हमने लिखा 270, तो यहाँ पर भी हम 270 लिखेंगे। और यहाँ पर माइनस x को हमने जाके तहाँ लिखा। इसके बाद प्लस कोट को हमने जाके तहाँ लिखा। इसके बाद 2 पाई की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पाई यहाँ पर क्या होता है, 360 होता है डिग्री में, तो यहाँ पर हमने 360 डिग्री लिखा, प्लस x को हमने जाके तहाँ लिखा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 270 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, यहाँ पर इन सभी के क्या होते हैं, फार्मूला होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है cos 270 प्लस थीटा। तो यहाँ पर यदि cos 270 प्लस थीटा की बात की जाए, 270 प्लस थीटा की बात की जाए, तो यहाँ पर 270 में क्या होता है, 270, और यहाँ पर 90 में क्या होता है, चेंज हो जाता है। कॉस का साइन हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, सेक का कॉसेक हो जाता है, कॉसेक का सेक हो जाता है। तो यहाँ पर कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और यहाँ पर हम थीटा को जान के तन लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर यदि हम चिन्ह की बात करें, चतुर्थांश की बात करें, तो जब भी हम 270 प्लस थीटा, यानी कि 270 से जब भी हम प्लस होते हैं, 270 से हमारा थीटा क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो हम क्या होते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में। और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है कि कॉस और कॉस का उल्टा जो सेक होता है, कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और बाकी जो 4 शेष त्रिकोणमितीय फलन होंगे वे कैसे होंगे, माइनस के होंगे। लेकिन यहाँ पर तो आपको कॉस ही दिया गया है, आपको पहले वाले को चेक करना है। ऐसा नहीं कि आप आंसर को चेक करना है, आपको पहले जो आपको दिया गया है उसको आपको चेक करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको कॉस दिया गया है, तो यहाँ पर भले ही कॉस का साइन हो जाए, लेकिन इसका चिन्ह को आपको चेक करना है। तो यहाँ पर कॉस तो प्लस का होगा, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। तो कॉस 270 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा तो होता है लेकिन प्लस का होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यदि यहाँ पर कॉस 270 प्लस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस का साइन थीटा लिखेंगे, और थीटा यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा। इसके बाद आपको इनटू में दिया गया है कॉस 360 प्लस एक्स। जब भी यहाँ पर 360 में तो क्या होता है, नो चेंज होता है, कॉस का कॉस ही होगा, सेक का सेक ही होगा, टेन का टेन ही होगा, कॉट का कॉट ही होगा, कॉसेक का कॉस ही होगा, और सेक का सेक ही होगा। तो यहाँ पर कॉस का कॉस ही होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम चिन्ह की बात करें तो 360 से जब भी हम ज़्यादा होते हैं तो वापस हम क्या पहुँच जाते हैं, प्रथम चतुर्थांश में पहुँच जाते हैं। और प्रथम चतुर्थांश में तो जितने भी यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर 360 में नो चेंज होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो यहाँ पर कॉस आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर कॉस 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है। और थीटा यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर कॉस एक्स आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने ब्रैकेट को जाके तन लगाया। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया है कॉट 270 माइनस थीटा। तो यहाँ पर 270 में तो चेंज होता है, कॉट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर हम थीटा को जाके तन लिखेंगे। लेकिन यदि हम चिन्ह की बात करें, चतुर्थांश की बात करें, तो जब भी हम 270 से कम होते हैं तो यह किस चतुर्थांश में स्थित होता है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है, तृतीय चतुर्थांश में। और तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है कि 10 और 10 का उल्टा कॉट, ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिया गया है, कॉट दिया गया है। आपको इस पहले वाले को चेक करना है, ऐसा नहीं कि आप आंसर को चेक करें, आपको इसके पहले वाले को चेक करना है। तो यहाँ पर आपको कॉट दिया गया, तो यह कैसा होगा, प्लस का होगा। और 270 में क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और थीटा को हम जाके तन लिखेंगे। तो कॉट 270 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस का 10 थीटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 10, और यहाँ पर थीटा क्या दिया गया, एक्स दिया गया, तो यहाँ पर 10x आ जाएगा,
प्लस चिन्ह को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे। यहाँ पर 360 दिया गया और कॉट 360 प्लस थीटा, तो 360 में तो नो चेंज होता है, और 360 से जब भी हम प्लस होते हैं 360 से ज़्यादा थीटा होता है तो वह प्रथम चतुर्थांश में वापस स्थित हो जाता है। तो यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में तो सभी त्रिकोणमितीय फलन कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर कॉट 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस का कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट, और यहाँ पर थीटा एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर कॉट एक्स आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम इसको यदि थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हमने जहाँ के तहाँ लिखा। इसके बाद टेन एक्स की जगह यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि टेन एक्स बराबर क्या होता है। यहाँ पर टेन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, या टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको आपको ध्यान रखना है। तो टेन एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन बटे कॉस लिखेंगे, और यहाँ पर थीटा एक्स है तो यहाँ पर हम एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर साइन बटे कॉस लिखा हमने टेन एक्स की जगह, प्लस चिन्ह जाके था, और कॉट एक्स को हम इसका उल्टा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि कॉट थीटा की बात जब भी होती है तो कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर कॉस एक्स बटे साइन एक्स आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यदि हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हमने जहाँ के तहाँ लिखा। इसके बाद यहाँ पर यदि हम एलसीएम लें तभी तो यहाँ पर हम प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस एक्स और साइन एक्स का एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों ही संख्या आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही संख्या अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स एलसीएम आ जाएगा। अब इसके बाद नीचे की संख्या का भाग हम नीचे करेंगे, तो कॉस का भाग कॉस में जाएगा, यानी कि कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन बचेगा, और साइन का गुणा यहाँ पर साइन से होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन वर्ग एक्स हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घात जुड़ती हैं, क्योंकि साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन वर्ग एक्स हो जाएगा। प्लस चिन्ह जाके था, यहाँ पर नीचे की संख्या का भाग नीचे करेंगे, साइन का भाग यहाँ पर हम कॉस एक्स इंटू साइन एक्स में करेंगे। तो यहाँ पर साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस बचेगा, कॉस का गुणा कॉस से होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा में कॉस वर्ग एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को जहाँ के तहाँ लिखेंगे। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हमने जहाँ के तहाँ लिखा। यहाँ पर चाहे तो आप इंटू लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन वर्ग एक्स प्लस कॉस वर्ग एक्स, आपने पिछली कक्षा में एक सरसमीका जो 3 सरसमीका होती थी, मेन सरसमीका, यहाँ पर आपने इस सरसमीका को देखा होगा कि साइन वर्ग थीटा, यदि साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा है तो है किसके, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि यदि साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा दिया गया हो तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन वर्ग एक्स इंटू कॉस वर्ग एक्स की जगह हम 1 लिख सकते हैं, और बटे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स जाके तहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया गया है, और यहाँ पर भी आपको भले ही आगे पीछे दिया गया है तो गुणा में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यदि हम इस प्रकार से लिख दें 3 गुणे 4 लिखते हैं, चाहे हम 4 गुणे 3 लिख दें, एक ही बात है। तो यहाँ पर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एक ही यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया, तो यह क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर RHS का मान भी आपको क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में भी आपको RHS में 1 दिया गया है, इसका मान यहाँ पर हमें 1 के बराबर सिद्ध करना है। तो यही तो आपका आंसर आ चुका है। अतः हम लिख सकते हैं कि बराबर RHS, यही आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 और प्रश्न क्रमांक 9 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।